लता मंगेशकर जी ने अपने लंबे करियर में लगभग 30,000 गाने गाए हैं इन 36 डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने कई कहानियों में कई भावनाएं अपनी मधुर आवाज में बयान किए। The entire film fraternity in India has suffered a deep loss with her passing. चाहे वो एक्टर्स हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, लिरिसिस्ट्स एंड इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, हर किसी के मन में लता जी के गुजरने का गम है। लता जी 13 साल की थी जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया। ओवर ऑलमोस्ट 4 decades वो कई लीडिंग लेडीज की आवाज थी, कैटapulting many to stardom। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर मेल प्लेबैक सिंगर्स, लिरिसिस्ट्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, एंड ईच ऑफ देम हैज सो मेनी मेमोरीज ऑफ देयर टाइम स्पेंट विद हर। सोनू निगम, जावेद अख्तर और अनुपम खेर ने हमारे साथ शेयर किए लता जी से जुड़े कुछ हार्टफेल्ट स्टोरीज। 4 जनवरी को उनका आखिरी मैसेज मुझे आया था मेरे व्हाट्सएप पे। मैं कल ही रात को देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, रहूंगी माँ, ऐसा लिखा उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक जिंदगी में एक हमेशा मुझे एक प्यार भी रहेगा इस चीज का और दुख भी रहेगा कि आखिरी मैसेज भी उनका मुझे क्या है। इतना चीज, इतना मेरे लिए जिंदगी में इतना बड़ा, तो मैं तो इस गम से हम उभर नहीं पाएंगे कभी भी। लेकिन ये कहेंगे कि उनकी जिंदगी इतना बड़ा एक फेस्टिवल रही है हमारे देश के लिए। उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए एक पर्व है। ऐसा इम्पैक्ट, वैसे लोग पैदा नहीं होते। तो सरस्वती माँ वसंत पंचमी के दिन आई और वसंत पंचमी को जब वो लेकर गई तो हमारी सरस्वती लेकर चली गई। देखिए, मेरी जो किस्मत बहुत अच्छी है कि मैंने जिंदगी में जो पहला गाना लिखा था और दोनों मेरे फेवरेट सिंगर ने गाया, लता जी ने और किशोर दा ने। देखा है ख्वाब से सिलसिले हुए, ये मेरी जिंदगी का पहला गाना था और मेरे दोनों फेवरेट सिंगर यही थे। और लता जी से फिर जाहिर है कि रिकॉर्डिंग से इसकी वजह से मुलाकात होती रही, यूं भी मिलते रहे और एक पर्सनल अटैचमेंट भी उनसे हो गया। एक सीनियर जैसे थी, मगर वो इतना छोटों को भी ऐसी इज्जत देती थी कि लगे कि भाई ये भी कुछ है। तो बहुत उनमें ये खूबी थी। और जहाँ तक सिंगिंग का ताल्लुक है, वो मतलब कोई सा भी गाना मैं जो उन्होंने मेरा गाया हुआ हो तो मैं याद करूं तो मतलब जैसे एक गॉड मदर में उनका गाना था, माटी रे माटी, जिसपे मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था उस गाने पे। तो उसको अवार्ड में मेरे ख्याल से लता जी का बराबर का हाथ था उसमें, इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने से गाया है। जैसे जहाँ अगर वो कहती है कि लड़ते लड़ते जिंदगी से थक गई हूँ मैं, अब वो थक गई जब वो कहती है तो आपको थकन का एहसास होता है। जहाँ वो लफ्ज प्यासी इस्तेमाल करती हैं तो लगता है कि उन्हें प्यास है। तो लफ्ज को समझना, एक शब्द को पी जाना और उसको ओन करके अपना इमोशन, अपनी फीलिंग उस शब्द में भर देना, ये मामूली काम नहीं, ये सिर्फ सुरताल का काम नहीं है, उससे आगे। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनको कह सकता हूं कि मैंने उनके साथ काफी वक्त गुजारा। 12 साल बाद, जब आज से शायद 20-22 साल पहले उनका बहुत सालों बाद शो हुआ था अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लता जी का, तो उसको हमारी कंपनी ने और मैंने उसको डायरेक्ट किया था। तो मैंने उनके साथ कम से कम 1 महीना गुजारा था और तब मुझे लगा कि ये इतनी फ्लूइड है, पानी की तरह है। कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं, कभी उनकी हेलो कैसे हो आप अनुपम जी सुन के ऐसा लगता था कि 3-4 गाने सुन लिए। मतलब ये एक रोमांचक फीलिंग होती थी। फोन पे उनसे बात कर लो, मैं उनको बार बार बीच बीच में हर महीने में एक बार फोन करता था पिछले 5-6 सालों से, और वो भी 1-2 बार उन्होंने भी फोन किया। और जितनी देर मैं उनसे बात करता था मुझे लगता था कि सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। तब तो वो गाना नहीं गाती थी, मतलब इन द सेंस बात नॉर्मल बात कर रही थी, आप कैसे हैं, आपका मैंने अभी इंटरव्यू देखा, आपका मैंने एक भाषण सुना, आप ऐसे ही लगे रहिए, आप ऐसा ही करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बस ये सुन सुन के ऐसा लगता था कि भगवान से तो बात नहीं की है, लेकिन ऐसी किसी शख्सियत से बात की है। उनकी आवाज में, मतलब एज ए पर्सनल आवाज में प्यार भी था, अपनापन भी था, आशीर्वाद भी था, मासूमियत भी थी, अच्छा ही अच्छा था। तो अच्छाई की
बेस्ट डेफिनेशन लता मंगेशकर है। लता जी के साथ मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं और जितने भी गाने गाए सारा लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड एक्सपीरियंस की बात जहाँ तक है कि उनके एक्सपीरियंस के सामने तो मेरे को लगता नहीं कि विश्व में किसी का एक्सपीरियंस आता है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने मुझे जब गाते वक्त उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मेरे को हौसला दिया, उन्होंने मेरा तारीफ़ किया। इससे बड़ी अनुभूति और इससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं हो सकता है मेरे लाइफ में। सो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। हमारे इंडस्ट्री के लिए खाली नहीं, हमारे भारत के लिए खाली नहीं, विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उनका चले जाना। एंड ये बहुत ही दुखद है। मैं क्या बताऊं, उनके आत्मा को शांति दे भगवान को मैं ये प्रार्थना कर सकता हूं।